हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है ट्रम्प डिस्ट्रॉयज चाइना विद 125% टैरिफ, इंडियाज टैरिफ रिड्यूस टू जस्ट 10%। तो जब से ट्रम्प आए हैं कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज चलती रहती उसने है ना पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा हिला के रख दिया। और इवन मैं आई गेस इंडिया पे 26% था ना टैरिफ, और पाकिस्तान पे था शायद 28-29% था। तो मैंने सुना है कि अभी ना वो अभी फ्रीज कर दिया हुआ है, मतलब पेंडिंग कर दिया हुआ है 3 महीने के लिए। बट जैसे टाइटल में लिखा हुआ कि चाइना का टैरिफ बढ़ा दिया है और इंडिया का कम कर दिया। बट इसमें ना इंडिया को बहुत फायदा है। आपको पता नहीं है, शायद इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट का 40% अमेरिका को जाता है। तो ये इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है। मतलब जब चीजें चाइना से जाती थी अमेरिका में, तो मतलब इंडिया के लिए वो एक कंपटीशन था ना। अब देखो कि अब चाइना से जब चीजें नहीं जाएंगी या महंगी होंगी तो लोग वो इंडिया को अप्रोच करेंगे। तो एक अच्छा स्टेप है इंडिया के लिए, मतलब एक अच्छा इनिशिएट है इंटरनेशनल मार्केट में और आने के लिए। बिल्कुल देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह घंटे तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। करियर 24/7 प्रशांत। नमस्कार, वेलकम टू करियर 24/7। मैं हूं प्रशांत धवन। सो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को, मैं कहूंगा, अब तक का सबसे बड़ा शॉक दिया है। अचानक से ट्रंप ने रात को डिक्लेयर कर दिया कि अब से दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देशों पर जो भी टैरिफ लगे थे, चाहे 25%, 26%, भारत पे आपको पता होगा 26% लगे थे टैरिफ, ये सब हो गए वापस 10%। और चाइना, सिंस चाइना ने यूएसए के टैरिफ का जवाब देने की कोशिश करी, यूएसए को टारगेट किया, चाइना के टैरिफ बढ़ाकर मैं ऑल टुगेदर 125% कर रहा हूं, 125%। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को अमेरिकन मार्केट से भारी फेंक दिया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 125% टैरिफ के साथ चाइना कोई भी सामान यूएसए में नहीं बेच पाएगा। इधर आप देख पाओगे यूएस पॉजेस हायर टैरिफ फॉर मोस्ट कंट्रीज, दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज को ट्रंप ने रिलीफ दे दिया है। इसमें भारत भी आता है। जी हाँ, इंडिया को इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। और इंडिया की जो पॉलिसी थी कि वापस यूएसए पे टैरिफ ना लगाओ, ये बिल्कुल सही थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी सभी देशों को कि रिटेलिएट मत करना, जो मैं टैरिफ लगा रहा हूं इसका जवाब मत देना, अगर जवाब नहीं दोगे यू विल बी रिवॉर्डेड। और आज के समय इंडिया उन कंट्रीज में खड़ा है जिन पर टैरिफ कम हो चुके हैं, और चाइना पे इतने टैरिफ लग चुके हैं कि चाइना इज आउट। और आपने एक बात नोट करी होगी, ट्रंप ने जैसे ही कल ये अनाउंसमेंट करी, पहली बात तो जिस तरीके से ये अनाउंसमेंट करी है ना, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ट्रंप ने जैसे ही ये बात बोली कि मैं चाइना पे 125% लगा रहा हूं टैरिफ, और बाकी जो 70 से ऊपर कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारे टैरिफ का जवाब नहीं दिया और हमारे साथ आज के समय ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, उन पर टैरिफ 10% कर दूंगा बस। सीधा यूएसए का जो नैस्डैक है, यूएसए की स्टॉक मार्केट, एक दिन में, आप यकीन करेंगे, एक दिन में 12% से ऊपर जंप करी। 2008 से लेकर अब तक इतना बड़ा जंप एक दिन में यूएस स्टॉक मार्केट में कभी नहीं देखा गया। और अगर आप पूछ रहे हैं अरे वाह 12% एक दिन, फिर आज तो इंडिया की निफ्टी भी बहुत भागेगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक इशू ये है, इंडिया में आज स्टॉक मार्केट बंद है। जानता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों को फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा होगा कि आज स्टॉक मार्केट हो सकता है कि काफी भागती, सिंस यूएस की स्टॉक मार्केट इतनी जरा उठी है, कई लोगों के पोर्टफोलियो रिकवर हो जाते हैं, कई लोगों के लॉसेस थोड़े कम हो जाते हैं। बट हमको वेट करना पड़ेगा, हमको फ्राइडे का वेट करना पड़ेगा ना। फ्राइडे को क्या होता है, बीच में ट्रंप ने कुछ और बोल दिया, क्योंकि जो इनकी अनाउंसमेंट करने का तरीका है अद्भुत है। ट्रंप पे ऑलरेडी यूएसए के कई पॉलिटिशियंस इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा चुके हैं कि ये आदमी मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, पहले गिराता है, फिर अपने लोगों को बोलता है कि बाय कर लो, और फिर अचानक से विद इन अ फ्यू आवर्स मार्केट भगा देता है एक स्टेटमेंट देकर या फिर एक एक्शन लेकर। ये, जी हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हुआ क्या है। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दुनिया भर को, एक्चुअली दुनिया तो नहीं, मैं कहूंगा अमेरिकन जनता को, ये बोला ये बहुत अच्छा टाइम है स्टॉक्स परचेज करने का, और उसके 3 घंटों बाद ये न्यूज दे रही दुनिया को कि जो टैरिफ वाला इशू था ना, तो वहां पे 70 से ऊपर कंट्रीज जो है, ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उन पे टैरिफ कम कर रहा हूं, सिर्फ चाइना पे टैरिफ बढ़ा रहा हूं। ये इतनी अच्छी न्यूज थी, अचानक से स्टॉक मार्केट भागी है। ये इधर आप देख पाओगे 9 तारीख की मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं ट्रंप की। टाइम था सुबह 9:30 बजे, हमारे यहाँ रात का टाइम था, और ट्रंप ये ट्वीट कर देते हैं, ग्रेट टाइम टू बाय, डोनाल्ड जे ट्रंप। अब लोग कह रहे हैं ये प्रेसिडेंट है या स्टॉक ब्रोकर है, कि अब ये बताएगा लोगों को कि स्टॉक मार्केट परचेज कर लो,
और उसके बाद एक ऐसा डिसीजन लेगा जिससे अचानक से स्टॉक मार्केट 12% भागेगी। और इधर आप देख पाओगे यूएसए के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेनेटर वगैरह सब लोग आज के समय कह रहे हैं कि मैं व्हाइट हाउस में लिखूंगा और डिमांड करूंगा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ने ट्वीट करी, उसके 3 घंटे बाद अचानक से स्टॉक मार्केट भाग गई। क्या ये मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है? क्या इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है? ट्रम्प के जो इनर सर्कल के लोग हैं उन्होंने कितने मिलियंस कमा लिए होंगे? एक मैंने आदमी का देखा था ट्रेड, उसने $1 मिलियन मतलब के 8 करोड़ 50 लाख के आसपास लगाए थे एक ऑप्शन में। अचानक से उड़ गया उसका जो प्राइस था और सीधा उस आदमी ने करीब 50-60 करोड़ के आसपास कमा लिए। अंधा पैसा कमाया गया। जिन लोगों को पता था कि ट्रम्प क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, उन्होंने अंधा पैसा कमाया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे क्रिस मर्फी भी यहाँ पर कह रहे हैं एन इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल इज ब्रूइंग। ट्रम्प ने सुबह 9:30 बजे ट्वीट करी और क्लियर कर दिया कि लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। अब ये बात ट्रम्प को कैसे पता थी कि स्टॉक मार्केट उठेगी? इनको तो एज प्रेसिडेंट काम करना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो क्लियर ही इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। तो इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प का ये कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे किसी को पता नहीं है। ट्रम्प काफी बार चीजें ओपनली करते हैं, अनअपोलोजेटिकली करते हैं। और अब वैसे दुनिया भर के निवेशकों को एक बात समझ में आ चुकी है कि आने वाले 4 साल जब तक ट्रम्प पावर में रहेंगे ना, रात को कुछ भी हो सकता है। एक आदमी जोक मार रहा था, आपको भी सुनाता हूं। एक आदमी ने ट्विटर ने, अमेरिकन था, उसने जोक मारा कि जो बाइडन को ना लोग स्लीपी जो, आपको याद है ना डोनाल्ड ट्रम्प कहते थे चिढ़ाकर जो बाइडन को स्लीपी जो, सोता रहता है स्लीपी जो। तो उन्होंने कहा कि जो बाइडन को असल में ना लोग स्लीपी जो इसलिए कहते थे क्योंकि जो बाइडन के राज में रात को नींद आ जाती थी आराम से। ये डर नहीं होता था कि कब क्या कुछ ट्वीट कर देगा, कब क्या कुछ हो जाएगा, मार्केट उड़ जाएगी अचानक से, या तो 10% गिरेगी या 15% उठेगी। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ स्लीपी तरीके से होता रहता रहा। मगर ट्रम्प के टाइम में देखिए ये जो कि ऑब्वियसली ट्रम्प के टाइम में ये रहेगा कि सडनली कुछ ये अनाउंसमेंट कर देंगे और आप कहोगे सब कुछ बदल जाएगा। सो इसके लिए तैयार रहिए। आने वाले 4 साल मैंने आपको कहा था काफी एंटरटेनिंग रहेंगे। और अगर आप एक निवेशक हैं, आप पैसा लगाते हैं मार्केट्स में, तो हो सकता है काफी टेंशन पूर्ण वाले भी रहे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं चलो वो सब तो छोड़ो यार, मैं ना हूं निवेशक, मुझे तो बस प्यार है अपने देश से, मुझे इस बात को लेकर खुशी है कि हमारे देश पर जो 26% टैरिफ लगे थे ये गिर के अब हो गए 10%। चाइना पे टैरिफ लग गए 125%। अमेरिकन मार्केट हमारी कंपनियों के लिए खुली है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पीएम मोदी के सामने। हमारी कंपनियों को मैं कहूंगा सपोर्ट देना चाहिए, उनके लिए पैकेजेस अनाउंस कर दो, उनको कंप्लीट सपोर्ट दो, उनके लिए पॉलिसीज बना दो कि उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो, उनकी प्रोडक्शन इंप्रूव हो, अमेरिकन मार्केट को भर दो अपने प्रोडक्ट से, वहां पे मार्केट प्रॉपर्ली कैप्चर कर लो, क्योंकि चाइना की एंट्री यहाँ पे नहीं हो पाएगी। इवन तो हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा ट्रम्प का जो ये अभी बंदोबस्त है ये सिर्फ 90 डेज के लिए है। यस, दिस इज ओनली फॉर 90 डेज। 90 दिनों बाद ट्रम्प रीवैल्यूएट करेंगे, उसमें पता नहीं क्या हो जाए। फिर से ट्रम्प कहे कि नहीं इंडिया तो टैरिफ कम नहीं कर रहा, हमको यहाँ पे एग्रीकल्चरल आइटम्स बेचनी है तो टैरिफ बढ़ा दो इंडिया का। वो भी हो सकता है, बट उसके चांसेस रिलेटिवली कम है क्योंकि इंडिया के प्रति ट्रम्प की जो भाषा है लगातार नर्म ही हुई है। बट इंडिया के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूएसए में हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे जो एप्पल की प्रोडक्शन है, ये जो बची कुची थोड़ी बहुत चाइना में थी, ये भी निकलनी शुरू हो जाएगी। एप्पल ह्यूमंगस स्केल पर अपनी प्रोडक्शन इंडिया में शिफ्ट कर देगा। ना सिर्फ एप्पल, जो भी थोड़ी बहुत कंपनीज थी जो चाइना में भी कर रही थी मैन्युफैक्चर, दे विल कम टू इंडिया। क्योंकि वियतनाम भी ना रिस्की है। वियतनाम पे कितने टैरिफ लगेंगे, क्या होगा, कोई नहीं जानता। इंडिया मैं कहूंगा, मैं खुद अगर एक मैन्युफैक्चरर होता ना, एक न्यूट्रल तरीके से बात कर रहा हूं, इंडिया वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। और एक चीज हमको वैसे ये करनी पड़ेगी, अब चाइना पहले क्या करता था, अपना सामान बेचता था यूएसए को। अब यूएसए ने सिंस इतने टैरिफ लगा दिया ना चाइना पर, चाइना करेगा डंपिंग, मतलब कि अपना सामान सस्ते रेट पे ना जापान, इंडिया, रशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, आसपास के सभी देशों में डंपिंग शुरू कर देगा, जिससे कई हमारी कंपनियों को लॉसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि चाइना देखिए ये सामान तो बहुत कुछ बनाते हैं, स्टील मैन्युफैक्चर कर दिया बहुत सारा। अब यूएसए में तो जाएगा नहीं क्योंकि यूएसए ने लगा दिया टैरिफ। अब क्या करे, कहाँ डाले, इंडिया में डाल दो, डंपिंग कर दो। तो चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ेगी बहुत सारी। हो सकता है डब्ल्यूटीओ में भी ये केस जाए। चाइना ऑलरेडी डब्ल्यूटीओ में पहुंच चुका है। चाइना कंप्लेन कर रहा है कि देखो ये क्या कर दिया, हमारे साथ मजाक हो गया। मगर अब काहे पछताए, चाइना ने कोशिश करी भिड़ने की ट्रम्प से। ट्रम्प ने रातों रात आप कह लीजिए ये कह दिया कि मैंने तो पहले ही बोला था जो रिटेलिएट करेगा उसको दंड दूंगा, जो रिटेलिएट नहीं करेगा उसको
इनाम दूंगा तो चाइना बुरा फंस चुका है, बहुत बुरा फंस चुका है। शी जिनपिंग इज प्रॉब्ली वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा फ्रस्ट्रेशन में आकर ये इस साल या अगले साल ताइवान पर चाइना कुछ बड़ा कर ही दे, ये मानकर के अब इनके पास कुछ खोने को बचा नहीं है। सो आने वाले 3 महीने मैं कहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। बहुत कुछ होगा, बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ नई चीज होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। यार वीडियो तो काफी ट्रम्प क्या कह रहे हैं? इंटरेस्टिंग, हाँ मतलब रात को कुछ दिन को कुछ वो इसीलिए तो उन्होंने वो जोक ऐड किया बीच हाँ। में, वो इस वजह से सुकून से सो जाते थे क्योंकि जो उनको पता था बाइडेन के कुछ नहीं टाइम होता उस टाइम मुझे वो मीम याद आ गई, वक्त बदल गए, जज्बात हाँ। बदल गए, हालात बदल गए। लेकिन भी मैं हो आपको सकता बताऊं है। ये इंडिया के लिए बड़ी अच्छी एक हाँ, अपॉर्चुनिटी आ ये गई तो है। है। अब देखो जो चीजें इंडिया और चाइना मतलब सिमिलर बना रहे हैं, हाँ। मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जैसे हम्म। आप समझ लो कि बाइक्स ले लो, अगर वो चाइना अगर वो यूएस में बेच रहा है या उसके आजू बाजू जो कंट्रीज में बेच रहा था पहले, अब उस पर टैरिफ लग गया हो जी। तो अब वो बाइक्स होगी महंगी, Yes. ठीक है। अब वही अगर चीज इंडिया जो बना रहा है ना उसके लिए मार्केट अभी ओपन हो गई, बिल्कुल हो ऐसे गए। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा और खुल गई हैं। जैसे उन्होंने बताया ना कि अभी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पैकेजेस अनाउंस कर दें हाँ, और वाकई। मतलब उनको जो बड़ी बड़ी कंपनीज को सपोर्ट दे और उनका वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो क्या कहते हैं R&D डेवलपमेंट को बढ़ाएं और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट सब बिल्कुल ऐसे मार्केट ही। में भेजें, क्योंकि यूएस मार्केट बहुत बड़ी है। ऐसे ही। बिल्कुल। वो ऑलमोस्ट उनकी जो टोटल वैल्यू $30 ट्रिलियन है, तो इंडिया के लिए बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी। और 26% से 10% पे इंडिया आ कम गया, कर मतलब दिया। अभी फिलहाल ये 3 मंथ्स के 3 लिए। मंथ के लिए। अब उसके बाद वो रिवाइज करेगा कि भी क्या क्या टैरिफ लगने हैं, बट चाइना की तो फटी बड़ी 125% बहुत ज्यादा है यार, ये तो। मतलब बहुत एक ज्यादा। चीज फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपए की मिलती वही थी ना, ना। अब वो मिल रही है उधर 22-23 रुपए की, बहुत तो कैसे महंगा। फिर वो चाइना से क्यों खरीदेगा? ऐसे ही है। बहुत महंगा हो जाएगा। और बाकी वो जो मोदी जी हैं वो इसके ऊपर जरूर गौर करेंगे कि किस तरह से हाँ। पॉलिसीज को जब वो बेहतर किया जाए, और क्योंकि वैसे वो- भी ना इंडिया और अमेरिका के ना रिलेशन बहुत अच्छे हाँ, हैं। वो यही और बात और आप किया देखो उन्होंने बड़ी भी। बड़ी कंपनीज के इवन सीईओज भी इंडियंस हैं, जो अब वो अमेरिकन है, इंडियन ओरिजिन है, तो उनका भी बड़ा फायदा होएगा। बिल्कुल। और इनके जो पार्टी के जो कुछ मेंबर्स हैं ना वो भी इंडियन ओरिजिन है, हाँ, हाँ, तो उसका भी फायदा मिल अच्छा सकता खासा है। बेनिफिट हो बिल्कुल सकता ऐसा है। ही यार है। कहीं चाइना ये ना करे कि मतलब मेड इन वियतनाम या मेड इन बांग्लादेश लिख के हाँ। चीजें बांग्लादेश से भेजना शुरू करते हैं। नहीं, कोई तो चेक एंड बैलेंस होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता। कोई पता नहीं अब क्या करते हैं वो। लेकिन वो सैटेलाइट्स भी तो होती है ना देखने के लिए कि हाँ। क्या चल रहा है। ऐसे उन्होंने हो कहा उन्होंने सकता है। टैरिफ रिलेटेड कोई रिप्लाई उनको इस तरह का किया था जिसकी असल में वजह से हुआ जो है ये ना कि इन्होंने जब उस पे वो लगाया ना टैरिफ, हाँ। अमेरिका ने चाइना पे, चाइना ने ना अमेरिका पे भी डबल टैरिफ लगा दिया। हाँ। उसने कहा अच्छा अब मैं भी तुम पे ये बाकी लगाता हूं। कंट्रीज चुप रहे, उन्होंने इस तरह और का कोई retaliate ने ना रिस्पॉन्स किया। नहीं दिया, response तो किया, वो response उन्होंने किया। फिर इस तरह इसने का रिएक्ट response किया किया, ना उनके हाँ। इस हाँ, फैक्ट तो पे। उन्होंने- लेकिन मैं आपको बताऊं कि चाइना की जो मार्केट है ना वो बहुत बड़ी मार्केट हाँ, है, ये तो वो है। पूरी दुनिया को ना चीजें सप्लाई कर रहा है। तो अगर वो इस तरह, तो अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है अगर कुछ सही चीजें बात जो खास आई चाइना से रही आई चाइना और से। अगर वो कहीं और कंट्री से नहीं मिल रही तो वो कैसे वो सरवाइव करेंगे, उनको खुद बनानी कुछ तो पड़ेंगी या लोग कुछ। होगा अभी भी तो ऐसे, हाँ। 90 देखते डेज हैं। तक किया है ना, फिर उसके बाद देखो क्या होता है। अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.